वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि हमने बीएससी सेकेंड ईयर के जो एनिमल फिजियोलॉजी के जो चैप्टर चल रहे थे उसकी बात करते हैं। हमने अब तक जो हार्ट था उसकी इंटरनल और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी उसके बारे में स्टडी कर ली है। उसी के बेस पे हमें ये समझना है कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो किस प्रकार से चलती है। तो उसको समझने से पहले आपको पहले हार्ट की इंटरनल और आउटर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझना होगा। जो यहाँ पे चैम्बर्स हैं, उसमें जो वोल्व्स हैं और जो ब्लड को लेके आने वाली जो वेन होती हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, और जो वेंट्रिकल से जो लंग्स में ब्लड लेके जाती है उस ट्यूब का नाम याद होना चाहिए। अर्थात सभी ट्यूब्स और जो सभी चैम्बर्स थे उनके नाम और उनके जो वोल्व्स हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ पाओगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल का वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेन कार्डियक साइकिल, ठीक है, जिन्हें हम हृदय चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था कंप्लीट। हार्ट की स्ट्रक्चर में हमने उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है दोनों यहाँ पे स्टडी कर ली थी। अब हम इसके बाद में बात करेंगे किसकी, कार्डियक साइकिल की, यानी कि जो हृदय का चक्र होता है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखिए, हार्ट जो कार्डियक साइकिल होती है उसको समझने से पहले आपको हार्ट बीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या हार्ट बीट के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको एकदम सिंपल तरीके से जो कार्डियक साइकिल होती है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें 2 एट्रियल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियल जिनमें जो एक पोर्शन होता है उसमें ब्लड गैस होता है, इम्प्योर होता है यानी कि अशुद्ध होता है, और एक साइड के में कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो एट्रियल है जिनमें इम्प्योर ब्लड है और कैसा है, प्योर ब्लड है, ये दोनों चैम्बर जो होते हैं एट्रियल के, ये दोनों चैम्बर एक साथ क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों चैम्बर जो हैं वो एक साथ सिकुड़ते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं तो इनके अंदर जो भरा हुआ ब्लड है, ठीक है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है ना वो नीचे वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करता है तो यहाँ पर जो ये इनका सिकुड़ना हुआ है वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टोल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोल प्रोसेस, यानी कि आलिंदों का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है। राइट, जैसे ही सिकुड़ते हैं तो ब्लड इसमें आ जाएगा वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल में भी यही प्रोसेस होगा। ठीक है, इनके भी क्या होंगे, जो चैम्बर है वो सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ने पर जो ब्लड है वो आगे आगे क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, आगे पंप कर दिया जाएगा। अब इसका जो ब्लड है, वेंट्रिकल का जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का जो राइट वेंट्रिकल है उसका जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो ब्लड है वो बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल का फिर क्या होना, सिकुड़ना। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, सिस्टोल प्रोसेस कहलाता है, लेकिन किसका, वेंट्रिकल का। तो यहाँ पर सिस्टोल की प्रोसेस 2 हो जाएंगी, एक हो जाएगी एट्रियल सिस्टोल की और एक हो जाएगी किसकी, वेंट्रिकल सिस्टोल की। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल की। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद में जो इनके चैम्बर है वापस से रिलैक्स होते हैं, यानी कि वापस से फैल जाते हैं, अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। जब ये वापस से पहले वाली पोजीशन में आते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोल। ठीक है, यानी कि उसका शिथिलन। जब ये शिथिलन कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर से चालू हो जाएगा क्या, सिस्टोल प्रोसेस, जिससे क्या होगा, जो ये चैम्बर है वापस से, इनके जो चैम्बर थे वापस से सिकुड़ेंगे और ब्लड नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में फिर इनमें संकुचन होगा, फिर वो ब्लड जो है वो आगे लंग्स में और पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। तो एक बार जो ये सिस्टोल और डायस्टोल की जो प्रोसेस होती है हार्ट में, हमारे बॉडी के हार्ट में, उसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल हार्ट बीट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल हार्ट बीट। सिंगल हार्ट बीट यानी कि एक हृदय की धड़कन। ठीक है, और इसको पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का। ठीक है, तो टोटल अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये जो सिंगल हार्ट बीट है वो सिंगल नहीं बल्कि बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। जब बार बार रिपीट होगी तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, साइकिल। और ये जो साइकिल होगी वो कहलाए क्या, कार्डियक साइकिल। यानी कि
सिंगल हार्ट बीट अगर बार बार रिपीट होती है तो हार्ट बीट का वापस से रिपीट होना, ठीक है, रिपीट होना क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल में मोस्टली 2 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होती हैं। पहली सिस्टोल की प्रोसेस होती है, दूसरी होती है किसकी, डायस्टोल की प्रोसेस होती है। अगर ये एक बार होती है तो उसे हम कार्डियक साइकिल नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, सिंगल हार्ट बीट कहेंगे। लेकिन अगर ये 2 या 3 या 4 या फिर 72 बार होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टोल प्रोसेस है वो भी 2 फेज़ में कंप्लीट होता है। कितने फेज़ में, 2 फेज़ में। एक है एट्रियल का सिस्टोल, दूसरा है वेंट्रिकल का सिस्टोल। ये दोनों फेज़ होने के बाद में तब जाके पहला फेज़ जो है वो पूरा कंप्लीट हो पाता है, यानी कि सिस्टोल का प्रोसेस जो है वो पूर्ण हो पाता है। देन दूसरा है कौन सा, डायस्टोल प्रोसेस। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, एट्रियल का और वेंट्रिकल का, देन क्या होगा, डायस्टोल प्रोसेस हो जाएगा। डायस्टोल प्रोसेस होने के बाद में वापस से फिर कौन सा प्रोसेस होगा, सिस्टोल का प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि भाई 0.8 सेकेंड, ठीक है, जैसे 0.8 सेकेंड है उसमें तो एक हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है, राइट। तो अगर हम पूरे 1 मिनट की बात करें, कितने मिनट की, 1 मिनट की, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 72, यानी कि 72 बार हमारा जो हार्ट है वो बीट शो करेगा, ठीक है, यानी कि हमारे हार्ट की धड़कन क्या होंगी, 72 बार होंगी। इसलिए जो हमारा हार्ट होता है वो 72 बार धड़कता है, राइट। अब इसके बाद में बात करते हैं कार्डियक साइकिल के फेज़ के बारे में, कि जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है। सिस्टोल है और दूसरा कौन सा है, डायस्टोल प्रोसेस है। दोनों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं सिस्टोल की। सिस्टोल क्या होता है, देखिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिस्टोल प्रोसेस के बारे में कि सिस्टोल प्रोसेस क्या होती है। तो फर्स्ट सिस्टोल, सिस्टोल को हम सिंपली संकुचन भी बोलते हैं। संकुचन यानी कि जो हार्ट होता है उसमें जो चैम्बर होते हैं वो सिकुड़ते हैं, जैसे कि आलिंद है और जैसे नील है, दोनों ही संकुचन, दोनों ही चैम्बर में क्या होंगे, संकुचन होंगी, अर्थात उनकी जो वॉल होंगी वो चिपकेंगी। चिपकने पर उनके अंदर भरा हुआ जो ब्लड है वो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए सिस्टोल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टोल प्रोसेस में जो हार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे हार्ट का डायग्राम शो करूँ इस प्रकार से, इसमें सिस्टोल की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझते हैं। देखिए हार्ट का ये राइट का एट्रियल है और ये लेफ़्ट का एट्रियल है, ये राइट का वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट का क्या है, वेंट्रिकल है, यानी कि नीले वाले पार्ट है, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो राइट का जो एरिया होता है ना, इसमें जो ब्लड होता है ना, इस वाले पार्ट में ब्लड जो होता है वो इम्प्योर होता है। कैसा होता है वो, इम्प्योर होता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। दोनों में डिफरेंट क्या है याद रखना, इम्प्योर ब्लड जो होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, उसके साथ में CO2 बाइंड रहती है, ठीक। जबकि प्योर ब्लड क्या होता है, हीमोग्लोबिन होगा लेकिन इसके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन बाइंड रहेगी। अर्थात इसमें जो ब्लड है उसके अंदर जो प्रेजेंट वर्णक है हीमोग्लोबिन, वो अपने साथ में ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, और जो इम्प्योर ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो अपने साथ में CO2 को लेकर के जाता है। CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, इसलिए हम इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जबकि O2 जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि डाइजेशन में काम आती है, भोजन के दहन में काम आती है। सो हम इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो ब्लड होता है ना वो राइट एट्रियम में आता है, लेकिन किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू,
ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के जो हार्ट का जो पहला चैम्बर है राइट एट्रियम में उसमें एंटर करता है। अब ये जो ट्यूब्स वगैरह है ये हमने पिछले वीडियो में जो हार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी उसमें बता रखा है कि भाई हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसे आता है और कैसे वो जाता है, ठीक है। लाने वाली ट्यूब्स कौन सी होती हैं और लेके जाने वाली ट्यूब्स कौन सी होती है, तो आपको वो सब पहले से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जो ब्लड राइट एट्रियम में आता है, तो यहाँ पर राइट एट्रियम के दीवार पर, ये राइट एट्रियम की क्या है, दीवारें हैं, यानी कि हार्ट की दीवार है, वॉल है, ठीक है। इस वॉल के ऊपर राइट साइड में, इसके भी किस है, राइट साइड में एक नोड पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम SA नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, SA नोड। इस नोड से तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे जो है ना, ये तरंगे जो है वो कंप्लीट एट्रियल जो है उनके जो चैम्बर हैं उनके दीवार के चारों तरफ पहुंच जाती है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक ये जो तरंगे होती हैं, ठीक है, संकुचन तरंगे जो होती हैं वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती हैं और पूरे के पूरे जो एट्रियल वाला पोर्शन है ना उस पूरे एट्रियम की जो दीवार है उस पर फैल जाती हैं। इससे होता क्या है, एक तरीके से करंट की वेव होती हैं, जैसे करंट लगता है वैसे ही क्या होता है इसमें भी करंट लगता है, और ये करंट लगने पे क्या होता है, जो इनके दीवारें होती है ना ये सिकुड़ती हैं, ठीक है। जैसे ये सिकुड़ती हैं तो इसके अंदर का जो आयतन है ना, जो इनका जो स्थान है वो कम हो जाता है, यानी कि पिचक जाते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर भरा हुआ जो ब्लड है दोनों ही पोर्शन में, ठीक है, दोनों ही पोर्शन में एक साथ ही प्रोसेस होती है, जिससे इनके अंदर जो भरा हुआ ब्लड है ना वो जगह कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से इनके ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे इनके ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर के कारण क्या होंगे, नीचे की ओर क्या होंगे, मूव करेंगे, यानी कि हार्ट के अगले चैम्बर में क्या होंगे, फ्लो करेंगे, जाएंगे। तो SA नोड से सबसे पहले क्या होती है, जो संकुचित जो तरंगे होती हैं वो निकलती हैं और पूरे जो एट्रियल दीवार है उसमें फैल जाती हैं, जिससे जो एट्रियल का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इनके जो कपाट होते हैं यहाँ पर आलिंद और नीले के बीच में जो कपाट होते हैं, इस साइड के जो कपाट है उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे 3 जो मसल्स होंगी हार्ट की वो प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर जो वॉल होता है वहाँ पे 2 मसल्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। तो कहने वाला भी है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि आलिंद में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इनके जो वॉल हैं वो ओपन हो जाते हैं और ओपन होने की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाता है। जैसे वेंट्रिकल में ब्लड प्रवेश करता है तो उसके बाद में इसकी जो तरंगे होती हैं, ठीक है, वो वेंट्रिकल के पास में आलिंद और नीले के पास में यहाँ पर दूसरी घुंडी और प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं AV नोड। क्या बोलते हैं इसको, AV नोड, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकल नोड, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। अब AV नोड पे जैसे तरंगे आती हैं उसके बाद में जो AV नोड है वो इन तरंगों को आगे फ्लो कर देती है और आगे भेज देती है। अब ये कहाँ भेजती है उसको ध्यान देना है, ये जो अपनी तरंगे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो वेव होती है, उनको वेंट्रिकल की दीवार पे भेजती है, ठीक है। अब वेंट्रिकल दीवार में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले वेंट्रिकल दीवार पे बंडल ऑफ हिज होता है। क्या होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी ब्रांचेज होती हैं यहाँ पर, जो दोनों साइड के क्या होंगी, दोनों साइड के वेंट्रिकल के वॉल पे जाएंगी। इसके नीचे जो होता है कंप्लीट, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर होते हैं, पुरकिंजे सिस्टम होते हैं, पुरकिंजे सिस्टम, ठीक है। तो जो AV नोड है उससे जो तरंगे होती हैं वो बंडल ऑफ हिज से होती हुई पुरकिंजे फाइबर पे पहुंच जाती है, जिससे जो पुरकिंजे फाइबर होता है वो चारों तरफ फैला होता है दीवार पे, वेंट्रिकल्स होता है ना उसकी दीवार पे चारों तरफ फैला रहता है। तो जैसे ही AV नोड से तरंगे आती है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल के साथ में वही पोजीशन होती है, अर्थात वेंट्रिकल के जो वॉल्यूम है, जो इनका क्षेत्र है वो घट जाता है, जिससे जो इनका अंदर जो ब्लड है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड जो है यहाँ से होता हुआ राइट वेंट्रिकल का तो चला जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल का चला जाएगा लंग्स के पास में, किस ट्यूब से जाएगा, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी आओर्टा से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और जो इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो इस ट्यूब से होता हुआ, जिसे हम आओर्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आओर्टा महाधमनी बोलते हैं, ठीक है, इससे होता हुआ पूरी बॉडी को पंप कर दिया जाएगा, यानी पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन चीज़ ये है कि ये वाला जो चैम्बर है वो ब्लड को केवल लंग्स के पास सप्लाई कर रहा है, जो कि लंग्स खुद एक बॉडी का पार्ट है, ठीक।
जबकि ये वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्योर ब्लड होता है, क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड, ये जो चैम्बर है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरी बॉडी को पंप करता है। डिफरेंट दोनों में क्या है, ये बॉडी के एक पार्ट को पंप करता है, जबकि ये है जो पूरी बॉडी को ही पंप करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा जो कॉन्टैक्ट वेव निकलती हैं उससे इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, इसकी तुलना में, अर्थात राइट वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में कम होता है, जिससे ये अपने ब्लड को केवल लंग्स तक सप्लाई करता है, और इसको ज़रूरत भी लंग्स तक करने की ही है। ठीक है, और इसका जो ब्लड प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो हाई होता है बिकॉज इस वेंट्रिकल को या इस चैम्बर को जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें आपस में कि किसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तुलना में किसके, राइट वेंट्रिकल की तुलना में। अगर आलिंद और नीला के बीच में कंपेयर करें कि भाई दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, तो इनमें ब्लड प्रेशर कम होता है, एट्रियल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जबकि वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। हम अभी इनको आगे इवेंट्स के रूप में शो करेंगे, बट अभी आप इतना समझो कि भाई संकुचन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले ऐसे नोड एट्रियल में संकुचन पैदा करती है, जिससे जो एट्रियल में भरा हुआ ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर जो ए बी नोड है उस पर जो ऐसे नोड से तरंगे आई थी उसको वो कंटिन्यू आगे जारी करेगी, जिससे जो बंडल ऑफ हिज है उससे होती हुई जो संकुचित तरंगे हैं वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएंगी, जिससे वेंट्रिकल की दीवारों में क्या होगा, फिर संकुचन होगा, और ये जो है अपने ब्लड को आगे फ्लो कर देंगे लंग्स और बॉडी के पास में। ठीक है, तो ऐसे अगर एक बार होता है तो इसे हम बोलते हैं सिस्टोल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोल प्रोसेस। अब इस सिस्टोल प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ पर इसको शो कर लेते हैं। सिस्टोल प्रोसेस में सिस्टोल के इवेंट्स, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर 1, जब सिस्टोल की प्रोसेस होती है एट्रियल में, किस में होती है, एट्रियल में, तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो एट्रियल के जो वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है, वो कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर 1 चीज़। दूसरा, वॉल्यूम कम होने पर जो ब्लड का प्रेशर है एट्रियल का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तो उसके अपोजिट होता है क्या, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ब्लड आगे वाले चैम्बर में जाएगा, तो उसके लिए उन्हें जो वॉल्व है उनको पार करना होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, जो एट्रियल और वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो कपाट होते हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है भाई, वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। ये 4 घटनाएं जो होती हैं वो एट्रियल वाले चैम्बर में होती है, एट्रियल के सिस्टोल होने पर, यानी कि सिस्टोल 2 फेज में बांटा गया। एट्रियल में सिस्टोल होता है तो एट्रियल सिस्टोल, और यदि वेंट्रिकल में होता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। अभी बात कर लेते हैं किसकी, वेंट्रिकल सिस्टोल की। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे की, वेंट्रिकल सिस्टोल, राइट। इसमें क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो सेम वही प्रोसेस। नंबर 1, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा, वेंट्रिकल क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा तो नंबर 2, इसमें प्रेजेंट जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नंबर 3, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसके बाद में जो ये जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि बंद होगा तभी जा कर के जो ब्लड है वो आगे की ट्यूब में जा सकेगा, वरना वापस पीछे चला जाएगा। और कभी भी आपको पता होगा कि कभी भी जो वेंट्रिकल है उनके जो ब्लड होते हैं वो वापस पीछे नहीं जाते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो सिंगल साइड से ओपन होने वाले होते हैं, दोनों साइड से ओपन वाले नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब वॉल्व यहाँ पे जब क्लोज होते हैं तो यहाँ पर एक फिनोमेना होता है, घटना होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हार्ट का साउंड, हार्ट साउंड। यहाँ पे हमारे हार्ट से फर्स्ट साउंड रिलीज होता है
पहला साउंड जो होता है वो रिलीज होता है इनके वॉल्व के बंद होने पर। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब वॉल्व बंद होते हैं तब यहाँ पे एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम बोलते हैं क्या, लब। क्या बोलते हैं इसको, लब साउंड सुनाई देता है। ये हमारा हार्ट का पहला साउंड होता है, इसे हम हृदय की ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, हार्ट का जो साउंड होता है ना वो लब टाइप का होता है और इसमें जो इनकी विशेषता होती है वो ये होती है कि सॉफ्ट प्रकार का साउंड होता है, बिल्कुल हल्के से सुनाई देने वाला और लंबे समय तक सुनाई देता है। लॉन्ग कैसा होता है ये, लॉन्ग फेज का होता है, राइट। इसके बाद में कंप्लीट होती है कौन सी, वेंट्रिकल सिस्टोल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में जो प्रोसेस होगी वो होगी कौन सी, डायस्टोल की। लेकिन उससे पहले जो ब्लड अभी वेंट्रिकल से गया है किसमें, इस ट्यूब में गया है, इस ट्यूब में जाने के बाद में क्या होता है कि इस ट्यूब के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसके जो यहाँ पे कपाट जो ओपन हुए थे जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, दोनों साइड में होते हैं ये, ठीक है। ये सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं इनमें ब्लड के जाने के बाद में इनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे इनके ये वॉल्व भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इनके दूसरे वॉल्व जो आवर्टा में सॉरी जो पल्मोनरी के जो वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी आवर्टा के और किसके, आवर्टा के, ये वॉल्व बंद होने पर दूसरा हार्ट का साउंड आता है, हार्ट का सेकंड साउंड आता है जिसे हम कहते हैं डब। क्या बोलते हैं इसको, डब कहते हैं, ठीक है। ये जो डब साउंड होता है वो थोड़ा कैसा होता है, हार्ड साउंड होता है, थोड़ा हमें कैसा मोटा सुनाई देता है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार से डब साउंड होता है। और ये थोड़ा कम समय के लिए होता है, वरना ज़्यादा समय के लिए होगा तो फिर समझ सकते हो आप कितना इरिटेट करेगा। तो ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है इसीलिए थोड़ा लॉन्ग है ये, और ये थोड़ा हार्ड है इसलिए थोड़ा कैसा है ये, थोड़ा कम है ये। तो सेकंड साउंड जो होता है वो इन वॉल्व के बंद होने पर होता है। यहाँ पर ये वॉल्व है और यहाँ पर ये वॉल्व है, इनके वॉल्व के बंद होने पर दूसरी हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। देन इसके बाद में जो ब्लड होता है वो यहाँ से यानी कि इस वेंट्रिकल से तो लंग्स में सप्लाई कर दिया जाएगा और इस वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या होता है कि इनमें वापस से रिलैक्स वाली पोजीशन आती है जिसे हम जिसे हम डायस्टोल प्रोसेस कहते हैं। अर्थात ये जो चैम्बर है वापस क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और फैल जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं डायस्टोल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोल प्रोसेस। तो इसी प्रकार से जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारा जो एक कार्डियक साइकिल है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसको पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का, 0.8 सेकंड का। अब उसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये जो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं एट्रियल, इनके संकुचन होने में समय लगता है कितना, 0.1 सेकंड का। नीचे जो वेंट्रिकल है इनमें संकुचन होने में समय लगता है 0.3 सेकंड का, राइट। और वापस पूरे को फैलने में जो समय लगता है वो लगता है 0.4 सेकंड का, ठीक है। 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड 0.4 सेकंड। टोटल जो दोनों प्रोसेस होती हैं वो होती है टोटल कितने में, 0.8 सेकंड में। ये एक बार होता है और हमारे 60 मिनट में ये पोजीशन कितनी बार होती है, 72 बार होती है, जो कि हमारी हार्ट की होती है, धड़कन होती है। तो इस प्रकार से जो एक कार्डियक साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अर्थात जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे होता है और उसके कितने भाग होते हैं या हम उसको कैसे मापते हैं, कैसे उसको मेजर कर पाते हैं।